बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे बुलाने पे तशरीफ़ लाए और इस मामले में आप अपने अपने वसाइल से जो हमारी मावनत कर रहे हैं। आज सदर जलालपुर में इतला ये मिली कि एक शख्स और एक औरत आ रहे थे और जिनके साथ वारदात हुई है और वारदात में उनसे नकदी और मोबाइल छीने गए हैं। इसी दौरान में मुख्तलिफ अतराफ़ से सोशल मीडिया पे ये बात भी गर्दिश की कि जो वो मर्द और औरत आ रहे थे उनमें से उन डाकुओं ने उस औरत के साथ ज़्यादती भी की है। जो भी पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस मकामी पुलिस फ़ौरी तौर पे मौके पे गई। मामला हसास था। डीपीओ साहब खुद भी मौके पे तशरीफ़ ले गए। एसएचओ और मैं उधर मौजूद थे। जो पहला पुलिस को वहाँ पे मसला दरपेश आया कि पुलिस को और जो शख्स असगर नामी शख्स कोटला सोइयां का है, इसने ये इत्तला दी कि इस तरह का वक़ूआ हुआ है, उसको ना उस मर्द के क्वाइफ का एड्रेस का नाम का पता था और ना औरत का। ये सुबह अर्ली की इत्तला थी। उस वक़्त से लेके अभी तक गुजरात पुलिस अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए हमने उस शख्स को सुराग लगाया जिसके साथ ये वक़ूआ बयान होता है। उस शख्स को मिले। वो शख्स इस वक्त ये मेरे साथ बैठा हुआ है। इसका नाम अनवर वल्द पीरां दिता, कौम गुज्जर, और जिस जगह वक़ूआ बयान होता है कि कोटला सोइयां, उसके साथ ही बिल्कुल करीब ही इसका गांव है लोसर। ये एजड आदमी है, रिक्शा चलाता है, शुगर का मरीज़ है। इस वाक़े के बाद ये घर में ही था। पुलिस ने अपने ज़राए से इसको ट्रेस करते हुए उस तक पहुँचे। इसने हमें जो वक़ूआ बयान किया, मादरत जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके साथ हमने रब्ता किया। इसने हमें उस जाए वक़ूआ पे भी लेके आया। जब हमने जाए वक़ूआ में इसकी मौजूदगी में एसएचओ साहब ने और मैंने सर्च की तो इसके 2 मोबाइल फ़ोन भी हमें वहाँ से मिल गए। इसने एक और बात की जिसकी तस्दीक के लिए ये थोड़ा सा डिले हुआ है। इसने कहा जी कि मेरे साथ खातून थी, मैं आ रहा था सुबह अर्ली, तो मुझे ये दरबार डोडा दरबार से मैंने उस औरत को बिठाया और यहाँ तक लाया हूँ। मैं उस औरत को नहीं जानता। जैसे आप सब लोगों के जहन में ये सवालात उठ रहे होंगे, मेरे जहन में भी ये बात आई, क्या इट्स पॉसिबल कि अजानों से पहले एक मर्द एक औरत को साथ लेके फिर रहा है और वो ये दावा कर रहा है कि वो उसको नहीं जानता। तो इसने हमें बताया कि डोडा दरबार की छती हुई गली है, मैंने उस औरत को वहाँ से बिठाया और मैं नहीं जानता। हमने इसकी बयान की तस्दीक के लिए पीछे चलते गए हैं और दरबार शरीफ पे गए हैं।
खुशकिस्मती से हमें इसके बयान की तस्दीक होगी, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। वो जो औरत है वो 3:21 पे उस कैमरे में आती है, उसको एक मोटरसाइकिल वाला छोड़ के जाता है, एक सिम्प से, एक रास्ते से। वो आया है, रुका है, उसने उस औरत को उतारा है। दूसरी तरफ से ये थोड़ी देर के बाद, मैं आप सब दोस्तों से वो वीडियो शेयर भी करूँगा। दूसरी तरफ से ये आता है, ये जिस तरफ वो छोड़ के वापस जाता है वो गली और है, जिस तरफ से ये आता है वो गली और है। ये इसके बयान की तस्दीक होगी हमें वीडियो क्लिप से कि इसने वहाँ से औरत को उठाया है। ये आपके सामने मौजूद है। सरेदस्त इसने जो हमें बयान दिया है, ये आपके सामने इसलिए हमने पेश किया कि आप लोगों के जहन से इबाहम निकाला जा सके। इसने कहा जी कि 3500 रुपये के करीब मेरे पास नकदी थी, 2 मोबाइल थे। उस औरत के पास मोबाइल था और उसके कानों में जो थी बालियाँ थी, जो कि उस औरत ने इसको बताया कि कोई परेशानी की बात नहीं है, वो क्या है। अच्छा, उसने कहा कि जब ये वक़ूआ हो गया उसके बाद इस पॉइंट से मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैंने कहा कि मैं वापस अपने गांव को जाता हूं, और उस औरत को दूसरी तरफ चली गई। और इसने कहा कि जी अभी आपके सामने मैं इसकी सारे बयानात की वजाहत नहीं करना चाहता, ये आपके सामने मौजूद है, आपको पूरी बात भी बयान करते हैं। आगे अनवर साहब कुर्सी कर लें, पूरी बात आप बराह रास्त इनसे पूछ लें। और सादा आदमी है, रिक्शा चलाता है। इसका रिक्शा भी, मैं जब इसके साथ आ रहा था तो पीछे बाज़ार में इसने मुझे दिखाया कि जी ये मेरा रिक्शा ये खड़ा हुआ है, वर्कशॉप पे रिपेयर हो रहा है। और रात एक फौतगी पे गया था, वहाँ से आते हुए ये मामला हुआ। अनवर दसो पंजाबी विच दसना और ईजी, तुसी जेड़ा भी गल करना है पंजाबी उठ के अपना नहीं बैठ के यार कोई ये मुश्तबा नहीं है। और दूसरी गल ये है कि शुगर का मरीज़ है, ये कोई कम से कम ना मेरी मौजूदगी 3